हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। मैं एक आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि आप सभी को आयुर्वेद की सटीक नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दही खाने के सही नियम क्या हैं। लगभग 99% लोग ये ही नहीं जानते हैं कि दही को कैसे खाना है। जी हाँ, लेकिन हमारे आयुर्वेद में आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ये हजारों साल पहले अच्छे से समझा के गए हैं कि आपको दही को कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप सभी को आयुर्वेद के नाम पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आयुर्वेद के नाम पे आप कुछ भी परोसेंगे तो वो चीज़ गलत है। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं और अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप सभी सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आप गलत तरह से दही खाएंगे तो आपको उसके फायदे तो नहीं मिलेंगे, बल्कि उससे आपको और ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर भारतीय घर में खाया जाने वाला और छोटे से लेके बड़े सभी का पसंदीदा दही होता है। दही के हमें बहुत फायदे होते हैं। दही सेहतमंद होता है, दही वीर्यवर्धक है, दही बलवर्धक है, दही आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर खाने में अरुचि हो रही है तो खाने में रुचि लाता है। लेकिन ये सब फायदे आपको कब होंगे? जब आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दही को ढंग से खाएंगे। अगर आप उसे ढंग से नहीं खाते तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फीवर, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, आपको कफ की शिकायत हो सकती है, साइनसाइटिस की शिकायत हो सकती है, इवन अनीमिया और लीवर इश्यूज का भी वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले नियम की। पहले नियम में पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आएगा कि हमें कौन सी दही खानी चाहिए, तो जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है वो दो तरीके की दही का है। पहली है मंदक दही, दूसरी है जात दही। मंदक दही क्या होती है? जो अच्छे से जमी ना हो, सेमी फॉर्म्ड कर्ड। मंदक दही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बताई। वो बताया है कि तीनों दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों का इम्बैलेंस कर देती है। तो कभी भी ढंग से ना जमी हुई दही आप ना खाएं। दूसरी दही होती है जात दही। इसकी बहुत बढ़ाई लिखी हुई है। जात दही क्या है? मीठी दही, जो ताजी जमी हुई प्रॉपर कर्ड होता है उसको जात दही कहते हैं। ये बहुत ही बलवर्धक है। ये वात का शमन करता है, जो वात जो होता है उसका नाश करता है, कफ को बढ़ाता है। साथ ही एक खास बात, ये उष्णवीर है। उष्णवीर यानी कि ये गर्म होती है। नॉर्मली आप किसी से बात करें तो वो यही कहेगा दही ठंडी है, तुम्हें जुकाम है, दही ठंडी है, दही मत खाओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद में क्लियरली वर्णन है कि दही जो होती है वो उष्ण होती है। इसीलिए अगर आप पित्त के रोगों से सफ़र कर रहे हो या आपको रक्त के रोग हो तो आप ये दही ना खाएं। साथ ही कफ भी जिनका बढ़ा हो वो भी ना खाएं, क्योंकि कफ को बढ़ाने वाली होती है। अब हम बात कर लेते हैं दही के पानी की। दही के पानी को मस्तु बोला है और दही के पानी की बहुत तारीफ लिखी है। ये वात कफनाशन होता है, ये हल्का होता है और ये भोजन का पाचन करता है। तो जब भी हमारी दही जमती है तो उसमें से पानी अलग हो जाता है। अगर हम बिना फेटी दही खाएं तो हमें उसका पानी नहीं मिलेगा। पानी बहुत गुणकारी है, तो जब भी आप दही खाएं उसको अच्छे से फेंट लें, जिससे उस दही के पानी के गुण आपकी दही में भी आ जाएं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कौन सी दही नहीं खानी? तो जी हाँ, हमें पहले तो मंदक दही नहीं खानी। दूसरा, हमें बहुत खट्टी दही नहीं खानी। तीसरा, बहुत दिन से फ्रिज में रखी हुई दही, इस तरीके की दही भी हमको नहीं खानी। अगर आप खाएंगे तो आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ दूसरे नियम की। दूसरा नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब कौन सी ऋतुओं में दही नहीं खानी है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो में आपको इस मामले में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ये कहते हैं कि रेनी सीजन में आपको दही नहीं खानी, लेकिन मैंने आयुर्वेद पढ़ी है और आयुर्वेद में ऐसा वर्णन नहीं है। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट क्लियरली बोल गए हैं। ध्यान से सुनिए उन ऋतुओं के नाम। 3 ऋतुएं क्लियरली बोल गए हैं कि शरद, ग्रीष्म और बसंत में आपको दही नहीं खानी है। जी हाँ, सही इंफॉर्मेशन यही है। रेनी सीजन का ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, उसकी ऋतुचर्या में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। आपको शरद, ग्रीष्म और वसंत में दही नहीं खानी है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और मैंने आपको बताया है कि दही भी उष्ण होती है, तो इस वजह से। ग्रीष्म ऋतु में क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तो वैसे ही गर्मी होती है और आप दही खाएंगे तो दही भी उष्ण होती है। इसके साथ ही बसंत ऋतु में क्यों? इसमें कफ का प्रकोप होता है और
और दही मैंने पहले भी बताया कि कफ को बढ़ा देगा। तो हर चीज लॉजिकल है आचार्यों की, इस वजह से उन्होंने इन 3 ऋतुओं का नाम लिया। जहां तक मेरी समझ है, रेनी सीजन का एज सच कहीं वर्णन उन्होंने नहीं किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 ऋतुएं, इन तीनों ऋतुओं में हम दही ना लें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप दही की जगह मट्ठा ले सकते हैं। जी हाँ, छाछ, इंग्लिश में बटर मिल्क, वो आप ले सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग छाछ और दही, इन दोनों के गुण बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। छाछ जो होती है वो वात कफनाशक है। आराम से इन तीनों ऋतुओं में उसे ले सकते हैं। उसे लें तो आप कैसे लें, आप उसमें सेंधा नमक और भुना जीरा डाल के बिल्कुल पतला करके बटर मिल्क को ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने दही खाने के तीसरे नियम के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि दही में क्या नमक डाल के खा सकते हैं, क्या चीनी डाल के खा सकते हैं, या हम अगर कुछ ना डालें खाली खाएं तो फिर चलेगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल। लेकिन आचार्य आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर बोल के गए हैं कि आप 5 चीजों के साथ दही लें। इनमें से कोई भी 5 चीज, कौन सी? या तो मूंग की दाल, या घी, या फिर मिश्री, या फिर शहद, या आंवला। ये 5 चीजें, मूंग दाल, घी, मिश्री, शहद और आंवला, इन 5 में से हमेशा किसी के साथ आप दही को लें। कभी ये उन्होंने नहीं कहा कि दही में आप नमक डाल लें, लेकिन इनके वीडियो में, और मैंने और भी वीडियो देखे जिनमें ये बताया है कि आप नमक डाल लें। नमक उष्ण होता है, दही भी उष्ण होती है। अगर आप दही में नमक डाल के खाएंगे, किसी भी किस्म का नमक, तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि आप बूंदी का रायता ना लेके, खीरे का रायता ना लेके आप लौकी का रायता खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन 5 चीज़ों का ही वर्णन है जो मैंने आपको बताई। मैं फिर से बता देती हूँ, मूंग की दाल, घी, मिश्री, शहद और आंवला, इन 5 में से अगर आप कुछ भी लेते हैं तो आप सेफ हैं, आपको दही से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इनके अलावा आप कुछ भी लेंगे, चाहे वो नमक हो, लौकी का रायता हो, खीरे का हो, तो वो ऐसा आयुर्वेद में वर्णित नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दही खाने के चौथे नियम के बारे में। आपको रात में दही नहीं खानी है, और साथ में आपको दही को कभी गर्म करके नहीं खाना है। रात में दही न खाएं, ये तो हर आचार्य ने बोला है। नानक्तम दधि भुंजीत, आपको रात में दही नहीं खानी है। अगर आपको कभी कभार खाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप डेली और मनमाने तरीके से दही खाएंगे तो आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिजीनेस, जॉन्डिस, अनीमिया, फीवर, ब्रीडिंग डिसऑर्डर, स्किन इश्यूज, बहुत सारी बीमारियां आचार्य बता के गए हैं। और आपको दही को गर्म करके भी नहीं खाना। जैसे कोई ग्रेवी बन रही हो, पनीर की ग्रेवी या और किसी सब्जी की, तो उसमें दही डालते हैं, या पनीर टिक्का वगैरह में भी दही का यूज़ होता है, फिर उसे गर्म किया जाता है। तो ये सब आपको नहीं खाना है, स्पेशली अगर आपको किसी किस्म की स्किन डिजीजेस हो, तो आप इसको नियम का पालन करें। तो ये वीडियो बनाने का खास मकसद मेरा यही था कि आपको आयुर्वेद की सही नॉलेज आप तक पहुँचे। किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी परोसेगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।